का, बीमारियों का, और संतान उत्पत्ति कर इच्छा होती है तो भोग करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। ये सब पशु की वृत्ति मनुष्य में भी है। तो मनुष्य तो है धर्म के कारण से, धर्म ज्ञानम, ब्रह्म ज्ञानम, वेद ज्ञानम, ब्रह्म को जानना, आत्मा को जानना, प्रकृति को जानना, परमात्मा को जानना, अपने आप को जानना। तो इसके लिए हमें ये तन मिला हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, बहुत भाग्य से द्वारा, बहुत मेहनत के द्वारा ये दुर्लभ मनुष्य का तन, देह, शरीर प्राप्त किया हुआ है। सभी वेद आदि शास्त्रों में यही कहा गया है। जीवनम परमोत्कृष्टः प्रासादो जगति पते, तस्य तत्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः। तो विचारक लोग, मनीषी लोग, बुद्धिमान और विद्वान लोग इस जीवन को सबसे उत्कृष्ट मानते हैं। ये भगवान का प्रसाद है, उसकी कृपा है, वरदान है जो हमें प्राप्त हुआ है। उस तत्व को, रहस्य को, जीवन के रहस्य को जानना चाहिए और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। क्रूर काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले प्रभु नाम हरि रसना, पुनि अंत समय में हिली न हिली। तो इसीलिए एक समय आएगा वाणी बंद हो जाएगी, हाथ पैर चलेंगे नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं, मन में केवल कष्ट ही कष्ट। कबीरदास जी कहते हैं, मेरी मेरी करता जन्म गयो, जन्म गयो पर हरि ना कहो। 12 बरस बालपन खोयो, 20 बरस कछु तप न कियो, 30 बरस ते राम ना सुमरियो, फिर पछताना विधि भयो। शीश चरण कर कंपन लयो, कंपन लगो नैन नीरू असराल बहो। जिह्वा वचन सूंघ नहीं निकसे, तब सुकृत की बात कहो। कहे कबीर सुनो रे संतो, धन संचयो कछु संग न गयो, आई तलब गोपाल राव की, माया मंदिर छाड़ी चलो। तो सब कुछ छूट जाता है। जिसके लिए हम हाय हाय करते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। चला लक्ष्मीश चला प्राण, चले जीवित मंदिरे, चला चले च संसारे, धर्म एको ही निश्चला। ये धन संपत्ति वस्तुएं चलायमान हैं। ये वस्तुएं, घर द्वार, संसार, गाड़ी घोड़ी, ये संसार के मटेरियल, ये सब पुराने हो जाते हैं, टूट फट जाते हैं, फेंकना पड़ते हैं, बहाना पड़ता है, उपराम करना पड़ता है। तो ये सब क्षण भंगुर हैं, छूट जाते हैं, शरीर भी चला जाता है। तो इसीलिए जीवन के उद्देश्य को समझिए कि आदमी का, हमारा मनुष्य का जो जिस्म शरीर है, इसको समझो, बहुत कीमती है। सामान्य लोग, डॉक्टर लोग, दुनिया के लोग इसको बहुत सामान्य समझते हैं। वो कहते हैं आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत है और मिट्टी का है मकान। खून का गारा लगा है इसमें, ईंटें इसमें हैं हड्डियाँ, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आशियाँ। मौत की पुरजोर आंधी जिस समय टकराएगी, तो देख लेना ये इमारत धूल में मिल जाएगी। ये इमारत है, बिल्डिंग है, खबो है, एक मकान है।
पुराना हो जाता है मकान, तोड़ फोड़ डाला जाता है। मकान के अंदर जिस प्रकार से 3 मीटर लगे रहते हैं, गर्मी देने के लिए, एनर्जी का, अग्नि का, जल का, पानी के लिए, और वायु गैस का, खाना वाना पकाने के लिए। तो जैसे घर में, मकान में 3 मीटर होते हैं, वैसे ही भूर भुवः स्वः हमारे शरीर में, तन में, लिखाम में, देह में भी भू भुवः स्वः, नाभि, हृदय और मस्तक, ये 3 केंद्र हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल मीटर है, गैस खास का मीटर है, वाटर सेंट्रल। तो तीनों, नाभि स्थल, हृदय स्थल और मस्तक, इन तीनों केंद्रों में अग्नि, वायु, जल देवता विराजमान हैं, और इन्हीं से सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, तीनों प्लानेटों का संबंध है। और इससे हम 24 घंटे निरंतर काम करते हैं। भोजन जितना करते हैं, खाते पीते हैं, वो सब हमारे स्टोमक में, छोटी आंत, बड़ी आंत, उदर में, पेट में जाता है, और वहाँ से रस बनता है, रक्त खून बनता है, मांस, अस्थि, मज्जा, रजवीर्य, 7 धातुएं बनती हैं, जिससे ये शरीर का सिस्टम, ढांचा, मशीनरी चलती है। तो अन्न और जल से बना हुआ ये हमारा केंद्र पेट है। इस पेट के अंदर जो फैक्ट्री है, ये इस मशीन से सब कुछ पेर करके, और वो अन्न और रस जो निकलता है, वही 7 धातुओं के रूप में, शक्ति, एनर्जी के रूप में वो सारे शरीर में वितरित होता है। फिर जो हम श्वास लेते हैं, तो वो उससे हृदय धड़कता है, लोंगन हमारे काम करते हैं, और श्वास लेते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाक, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 10 प्रकार से पूरे शरीर के अंदर ये जो प्राण शक्ति, वायु देवता जा कर के काम करता है। हम छींक लेते हैं, भोजन बोलते हैं, चालते हैं, सुनते हैं, जितनी क्रियाएं करते हैं, वो सब इस वायु की शक्ति से होते हैं। तीसरा देवता अग्नि, इसी अन्न रस से ही जो एनर्जी प्राप्त होती है, शक्ति, गति, बल मिलता है, तो उसी को ही मस्तक में उसका केंद्र है, वहाँ से ही सब संदेश आते जाते हैं, और दिमाग में जो आता है वही सारा शरीर उसी तरह से क्रियाएं करता है। दिमाग में आता है, बैठना है, चलना है, उठना है, खाना है, पीना है, बोलना है, नाचना है, कूदना है, हंसना है, रोना है, गाना है, सारी चीज़ें संचालित होती हैं मस्तक से। मूर्धा, मूड़ी, तो सिर उत्तमांग कहते हैं, और मध्यम में हमारे हृदय है, और नाभि उदर भाग। तो ये 3 केंद्रों को जागृत रखें, 3 केंद्रों की शक्ति को जगाएं, इनके चक्र को, नाभि चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, इनकी शक्ति को जागृत करके इनके द्वारा सारे कर्म व्यवहारों को समझा जाता है। और इस मनुष्य देह की बहुत विस्तार से वेदों के अंदर व्याख्या की गई है, कौन कौन से अंग में कौन कौन सी शक्तियाँ बैठी हुई हैं, काम कर रही है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये सूत्र है कि जो इस शरीर में शक्ति है, वही पिंड में, ब्रह्मांड में भी है। तो इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्सम, कॉस्मोस कहते हैं जिसको, इसमें लोक, लोकांतर, चांद, सितारे हैं, वो सब ब्रह्मांड का छोटा रूप हमारा लिखाम, शरीर है। हमारा मस्तक में भी ब्रह्मांड, आकाश, उसमें भी इतनी शक्ति है, इतना ज्ञान, विद्या भरा हुआ है। हृदय आकाश। तो इस प्रकार से शरीर एक छोटा रूप है इस जगत का, इस ब्रह्मांड का। ऐसा जान करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली जानना चाहिए, मानना चाहिए कि मनुष्य का जो हमें शरीर मिला है वह देव बनने के लिए है। देव यदि नहीं बनेंगे तो असुर, राक्षस और नीचे की योनियों में जाएंगे। पाप और पुण्य, जब पाप होते हैं, गलत काम होते हैं, तो नीचे की योनियों में ले जाते हैं। पुण्य होते हैं, अच्छे काम होते हैं, तो ऊपर की योनियों में ले जाते हैं, बेहतर, बेस्ट।
तो योनियाँ सभी प्रकार की हैं। अधोगति, ऊर्ध्वगति, दो गतियाँ हैं। ऊर्ध्व गति अग्नि से हम सीखते हैं। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। उद्बुद्ध होते देख अग्नि को हम भी उद्बुद्ध होवें, अपनी जीवन ज्योति जगाकर अंधकार को खोवें। ऐसा जीवन होवे जिसका वही प्रभु का प्यारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। तो अग्नि हमेशा ऊपर को उठती है, तो अग्नि बने हम, अग्रणी बने, आगे बढ़ने वाले, ऊपर उठने वाले। आर्या ज्योतिरग्रह वेद में कहा है कि वही आर्य कहलाते हैं जो ज्योति को प्राप्त करते हैं, ज्योति के हिसाब से कर्म करते हैं। अग्रह आगे बढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, अर्थात जिनके जीवन में सब प्रकार के ऊपर बढ़ने चढ़ने के कर्म पाए जाते हैं, प्रोग्रेस। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन का यह संदेश है। इसको जानना चाहिए कि हम असुर और राक्षस न बन करके और देव बने, ईश्वर की, परमात्मा की तरफ गति करें। इसी से हमारा कल्याण होगा। आगे संस्कार विधि में जो विभिन्न प्रकार के संस्कार बताए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो उसका वर्णन दूसरे भाग में विस्तार से करेंगे। यजुर्वेद के मंत्र से समाप्त करते हैं। अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसतिस्कृता, गोभाज इत्किला सतयत सन्वत पुरुषम। हे मनुष्यो, जो कल तक रहे न रहे, ऐसे क्षणभंगुर शरीर में तुम्हारा निवास है। पत्ते के समान चंचल संसार में तुम स्थित हो, निश्चय ही इंद्रियों की सेवा में तुम अनुरक्त हो। आओ अब तो उस पूर्ण पुरुष परमात्मा की आराधना करो, उसको प्राप्त करो, जानो, पुकारो। मोह मदिरा में उन्मत्त जीवो चेतो, क्योंकि पता नहीं कल क्या होने वाला है। न श्वश्रमुपासित को ही मनुष्यस्य श्रो वेद, कल कल की उपासना मत करो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, कल कभी आता नहीं है। कल का ही नाम काल है। काल अर्थात मृत्यु। कल तो मौत है, कल तो जो आने वाला है वो तो मृत्यु है। मृत्यु आने वाली है, इसलिए कल कल कल। कुछ विचार आया, किसी ने कुछ कहा, कल करेंगे, आज नहीं कल। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब। जब मृत्यु आएगी तब थोड़ी करने का मौका है। तो जो कुछ अच्छा है, पुण्य है, धर्म है, आचरण है, उत्तम है, परोपकार है, उसको आज ही करो, बिना समय गमाए हुए करो। यह मनुष्य जीवन का सुंदर संदेश अपने जीवन में धारण करो, चिंतन करो। वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्, ओम क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर। वायु, अनिल, अमृत, ये आत्मा अजर अमर है, और यह शरीर अंत में भस्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। इस बात को याद रखो। ओम का उच्चारण करो, परमात्मा का उच्चारण करो। दो बातन को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। बोले ओंकार भगवान की जय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः।
और